बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग जी स्पोर्ट्स स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जब ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है कि जहाँ पे 143 रन स्कोर किए 9 विकेटों के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और इस वक्त 11 ओवर से खेल के बाद 84 रन स्कोर किए हैं पेशावर ज़ल्मी ने और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त बाबर आजम क्रीज पे मौजूद है और उनके साथ नौजवान मास सदाकत से साथ दे रहे हैं। अब देखना ही है कि अगले 9 ओवर में इस नैया को पार लगाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। यकीनी तौर पे ये अगले 9 ओवर इस बात का फैसला कर देंगे। आज के इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी दीगर खबरों को भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि क्रिकेट इनका जो है वो फैमिली गेम है और इन्होंने इब्तिदा से ही अपने घर में एक ज़बरदस्त लेजेंड को देखा कि जिनके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बात की जाती है। और पाकिस्तान के लिए पहली वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की इनके बड़े भाई ने, एशियन ब्रेडमैन कहलाए, सेंचुरी स्कोर की और उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने ना सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली बल्कि साथ साथ रमीज़ राजा की क़यादत में, लैरी पॉटर की जो क़यादत में ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 टीम आई थी, उस अंडर 19 टीम को भी रिप्रेजेंट किया। और उस अंडर 19 टीम में 2-3 ही बदकिस्मत प्लेयर रहे जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके। उनमें से एक ये हैं क्वालिफाइड कोच है और साथ साथ वीमेंस टीम के वाले से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मेरे साथ अब मौजूद हैं अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सगीर अब्बास साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या मसरूफियत चल रही है आजकल? बस रिटायर हैं, आप तो बैठे हुए हैं, बस आजकल तो फारिग बैठे हुए हैं, बस आप लोग भाई लोग बुला लेते हैं तो चले जाते हैं सर। और बहुत ज़बरदस्त की एकेडमी भी चल रही है जनाब, वीमेंस के नाम से, वीमेंस क्रिकेट एकेडमी जाका के नाम से, और बड़ी वीमेंस प्लेयर इन्होंने जो अपनी एकेडमी से प्रोड्यूस भी किया। आज वीमेंस क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो दूसरी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है जनाब, हमारे बहुत ही अपने बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं। आप इनसे इख्तिलाफ ज़रूर कर सकते हैं लेकिन की बातों की जो सच्चाई है वो इनकी तल्ख लहजे में नुमायाँ होती है। कमर रज़ा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। आप बड़े आज शरीफ हुए हैं, खैरियत? आपके जुमलों में कोई तंज, आज बाबर आजम नंबर 3 पर आ गया ना। हाँ, ऐसा लग रहा है उसको लिए रखा है इन्होंने। हाँ। रखा है कि कुछ यार तू भी सिंगल डबल करके तू भी तो कुछ जितवा मैच निकाल जाएगा बाबर आजम? मुमकिन नहीं है यार, हालांकि रना बॉल है तकरीबन, जबकि मुझे अभी भी मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि इस्लामाबाद की बॉलिंग अच्छी है। फिर ये कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत आया हुआ है उनके अंदर, टेबल टॉपर्स में से वो आ रहा है। तो वो मतलब अगर ये ज़ल्मी जीत भी जाता है तो आगे की गारंटी नहीं है ना, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल में। हाँ, बाबर आजम को देखना होगा। अली देखें यार कितनी आवाज़ें थी, आज स्टेडियम बिल्कुल खाली है, बाबर अकेला खेलता नजर आ रहा है, अब कोई बाबर करता भी नजर नहीं आ रहा। तो आपने अपनी क्रिकेट से लोगों को माइल करना है। आप यकीन होता आपको कि बाबर कर लेगा, मुझसे पूछने की जरूरत ही ना होती है। अब जब आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि यार अभी भी कहीं ना कहीं खोट है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, अभी 11 ओवर में 84 रन है, 3 आउट है, आपको लगता है कि फेवरेट तो इस्लामाबाद वो अपना ज़ल्मी है? हाँ। क्योंकि बाबर आजम जो कुछ भी कह लें, प्लेयर तो है ही वो, और इस सिचुएशन में उनकी आइडियल सिचुएशन है ये। रना बॉल है तो छक्के चौके की ज़रूरत है नहीं और बॉल भी अब पुराना हो गया है, सेट भी हो गए। मेरे ख्याल में अभी भी उनका कैलिबर ऐसा है कि वो मैच जितवा। अच्छा सर भाई, आप उस घर में पैदा हुए हैं जहाँ पाकिस्तान के तारीख साज नंबर 3 बैट्समैन ज़हीर अब्बास के साथ आपने वक्त गुजारा है। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है। बाबर आजम को आप समझते हैं नंबर 3 उनके लिए आइडियल है, जो वो बजट थे कि ओपन करनी है वो सही था उनके लिए? मेरे ख्याल में 1 डाउन ज़्यादा आइडियल है। ओपनिंग में देखें सबसे मुश्किल पोजीशन होती है, जैसे आप कह रहे हैं बड़े भाई ज़हीर भाई, जब मैं भी पहले ओपनिंग करता था शुरू में, जब मैं आया तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा तुम खेलते तो अच्छा हो, नया बॉल भी अच्छा खेलते हो, लेकिन सबसे जो मुश्किल पोजीशन होती है वो ओपनिंग होती है। अगर तुम 1 डाउन जा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो तो करो। यकीनन 1 डाउन में आपको ज़रा अगर जो 2-4 ओवर या 5-6 ओवर गेंद पुराना हो जाता है, आपको मिलता है जाने को, तो आप जल्दी सेट भी हो जाते हो। नया बॉल पे मुश्किल तो थोड़ी बहुत ज़रूर होती है क्योंकि दुनिया की किसी भी विकेट पे 4-5 ओवर तो गेंद से सीम भी करता है, स्विंग भी करता है, और कोई बहुत अच्छे बॉलर हों तो वो यकीनन काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर के लिए जो 1 डाउन पोजीशन है वो ओपनिंग से बेस्ट है। ठीक है सर, मुझे ब्रेक पहले कि 10-15 सेकंड में इस तरह की बात भी कर रहे थे। ज़हीर भाई की अपने बात की, ज़हीर भाई ने कहा कि बाबर के साथ अन्ना का मसला है। आज उन्होंने अपनी अन्ना को लगता है पीछे के नंबर 3 आ गए। अली क्या अजीब बात थी है, मतलब मैं उसकी बैटिंग में तो बात कर ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3, भैया ज़हीर भाई के साथ नंबर 2 नंबर 3 लगता है क्या? लगता है उनके साथ, जब भी तो एशियन ब्रेडमैन है वो। तो फिर आप जब टीम की सिचुएशन में आप किसी काम ना आए, आपके लिए आइडियल सिचुएशन हो तो आप करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपकी इस क्योंकि कप्तान है ना बाबर आजम,
आपकी इस टीम में एक ओपनर ऐसा था जिसको आप शुरू से मौका देते तो आज हाथ जोड़ के लोगों से थोड़े से एनएनआर बढ़ाने के लिए सिंगल डबल करके मैच जीतने की कोशिश ना कर रहे होते। मिच ओवन को आज खिलाया है। आज क्यों नंबर 3 आया है? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि भैया बांग्लादेश सीरीज पे नहीं है आप। ठीक है जनाब। ऑलराइट, इफ्फी भाई का तबसरा और तज्जिया अपने मखसूस ही अंदाज में होता है। इस साथ मिलेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि 102 रन हो चुका है स्कोर पेशावर ज़ल्मी का, और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सदाकत और इस वक्त बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। आया इस मैच को जिताने में ये दोनों प्लेयर कामयाब हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन काफ़ी नाजुक है, काफ़ी मखदूश है, और मस्ट विन मैच है पेशावर ज़ल्मी के लिए अगर उनको इस मैच में वापस आना है और इस टूर्नामेंट में अगर वापस आना है। जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की टीम खेली, उन्होंने कहा कि आपको लगता है टीम कॉम्बिनेशन उनका ख़राब था, क्या था? क्योंकि साइम अयूब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, साइम अयूब रन्स नहीं कर रहे हैं, फिर बाबर आजम मुसलसल ओपन कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे कि यार हारिस को आप ऊपर क्यों नहीं आने दे रहे, ओवन को आप नंबर 7 पे खिला रहे हैं। टीम आपको लगता है कि जो इंजमाम के होते हुए, हाजी मोहम्मद अकरम के होते हुए, मुश्ताक अहमद के होते हुए, टीम का कंपोजिशन और कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन सका? बिल्कुल, एक तो बिल्कुल भी उनको यही नहीं पता कि ओपनर किसने जाना है, वन डाउन किसने जाना है। ये तो देखें प्लानिंग होती है, कोच और यकीनन सब कप्तान मिलके बैठते हैं तो बात करते हैं। अगर उसमें ये नहीं हो वहाँ पे कि भाई मैं ही जाऊँगा, कप्तान जिद कर रहा हो, तो फिर कोच भी कुछ इतना पावर नहीं होती। यकीनन कैप्टन कहता है मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए वो हो सकता है ये हो। और उसके अलावा देखें ना, वो जो ओवन है वो थे ही ओपनर, उनको नीचे कर दिया। अभी उन्होंने 100 किया ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा ज़बरदस्त उनके बल्ले में आती है, रुकते नहीं है। आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में आपने देखा है किसी भी टीम को ले लें कोई भी नहीं रुकता। तो मैंने जितने भी अभी इधर उधर भी मैं मैच देखता रहता हूँ घर में, तो मैंने ये देखा है कि अब वो शुरू के 6 ओवर तो आप समझ लें कि 4 भी अगर आप जहन में रखेंगे आप आउट हो जाएंगे, लेकिन मैच आपके 70 रन हो लगे हुए तो वो मेरे ख्याल में टीम को ज़्यादा सूट करता है, ना कि आपके 35-40 रन हो और आपका कोई भी आउट ना हो। 6 ओवर बड़े क्रूशल हो गए हैं क्रिकेट में। बिल्कुल क्रिकेट चेंज हो गई है। हमारे ज़माने में तो कहते हैं जी एक मारेगा एक रोकेगा, एक टीम को पूरा 20 ओवर खिलाएगा। अब वो नहीं है। अब जिसके बल्ले पे आ रहा है वो खेले, और जो आउट हो रहा है वो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो अब इसलिए, और यही वजह है कि बाबर क्योंकि थोड़ा स्लो खेलते हैं, पूरी बैटिंग लेते हैं, और साइम जो कि हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं पाकिस्तान के इस वक्त, वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। जब से उनको इंजरी हुई है तो अभी तक वो रिदम में नहीं आए। और हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम के, इसमें 2-3 प्लेयर हैं, वो भी कोई फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़ल्मी नीचे। सर आपको भी लगता है कि साइम अयूब का फॉर्म में ना होना या साइम अयूब पे ओवर डिपेंडेंट होना, ये भी ज़ल्मी को लेट हुआ है? क्योंकि बाबर तो खेलती है अपने मखसूस अंदाज में, साइम से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। अगर ओवन को ऊपर कर देते या अगर साइम के साथ हारिस को ऊपर कर देते तो शायद बेहतरी कुछ नज़र आती। अली यार, साइम का क्या रोल होगा? ज़ल्मी ने जो अपना एल रखा वो बाबर आजम को रखा, उसी के गिर्द घूम रही है ना पूरी टीम, ठीक है? तो उसी के ऊपर उसी ने जवाब दिया होना। अच्छा, फिर कप्तानी भी आज वो बच्चा सदाकत खेल रहा है, आज ज़बरदस्त खेल रहा है वो। ज़ल्मी के पास कितने सारे लोग हैं, मतलब हारिस भी आपके पास जिसमें फ्लेयर होता है, रमीज भाई कहते हैं उसमें फ्लेयर है। 2022 से सुन रहा हूँ मैं, फ्लेयर है। आज तक फ्लेयर उसका नजर नहीं आया। बाबर आजम खुद है, फिर साइम है। साइम कोई आइडियल आपके लिए परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो उसका बेंचमार्क नहीं है भाई ये कि ज़ल्मी उसका बेंचमार्क हो। उसका बेंचमार्क पाकिस्तान है, तो उसने पाकिस्तान के लिए डिलीवर करना। हाँ, ये जरूर है कि ज़ल्मी के जो फैंस हैं पाकिस्तान में, जो उसके फैंस हैं, डेफिनेटली वो इस बात पे डिसअपॉइंट जरूर होंगे, और कोई बात नहीं यार, होना भी चाहिए उनको। मगर आप कम से कम उन लोगों से तो तवक्को करते हैं कि यार आप कुछ ऐसा तो करें कि कम से कम लोग तो निकल कर आए। लोग किस पे निकल कर आएंगे? शाहीन, हारिस, नसीम, ठीक है, बाबर आजम, रिजवान, ये लोग वो हैं जो आपके लोगों को निकाल सकते हैं अली। और अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले 1.5 से 2 सालों में यहीं से आपको कुछ निकल के नहीं आया। सलमान नसीर ने पीएसएल शुरू होने से पहले जो बात, सगीर भाई एक मिनट, सलमान नसीर ने जब पीएसएल शुरू होने से बाद पहले जो बात बोली थी ना कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली पीएसएल 10 पे इफेक्ट करेगी, और वो कर गई। सही। अच्छा, इससे पहले मैं सगीर भाई की तरफ जाऊँ, आपको लगता है कि खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया, बाबर को देख के साइम भी जो है उन्हीं के फेज में चल रहे हैं? नहीं यार, मेरे ख्याल में हो सकता है साइम की बैड लक है कि वो खेल रहा है साथ में। अच्छा, साइम की बैड लक जी।
मैं बीच में इनकी बात ऐड कर रहा था, जब हम लोग खेलते थे, जब कोई बड़ा प्लेयर हमारे सामने आता था, वो लगता ही नहीं था कि हम लोग तो उसके सामने जीरो लगते थे। आप यकीन माने, इतने मज़े से सिंगल लेते थे, जहाँ मर्जी है चौका मार दे। मतलब फर्स्ट क्लास प्लेयर का और टेस्ट प्लेयर का, वनडे प्लेयर का, वनडे इतनी कम उस वक्त शुरू हो गई थी, लेकिन इतना डिफरेंस था। आप यकीन माने, जब मर्जी कोई एक अगर दिल से वो खेलता प्लेयर, कोई भी किसी को भी मैच जितवा देता था। ये फर्क है आजकल के नॉर्मल क्रिकेटर और क्लब क्रिकेटर सेम लगते सर पहले मैच में 50 किए, उसके बाद जो 6 मैच खेले उसमें किसी में भी डबल फिगर में भी नहीं गए हैं। वो कंसंट्रेशन लूज कर दिया होगा, जैसे बोल रहे हैं बाबर की वजह से हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि लंबी पार्टनरशिप करें, तो और अपना नेचुरल गेम छोड़ के वो थोड़ा सा लंबा खेलने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, गेम अपना नेचुरल खेलना चाहिए, चाहे यकीनन इतने दिनों से क्रिकेट से वो नहीं थे। मैच का और प्रैक्टिस का डिफरेंस बहुत होता है, फ्रेंडली मैचेस का भी बहुत अलग होता है। जो आपका टूर्नामेंट होता है वो टूर्नामेंट ही होता है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। सर आपने तो अब अर्ली एज से साइम को देखा है ना, आपको क्या लगता है साइम जो कुछ आपने सिखाया है, जो कुछ उसके बचपन में ग्लिम्पसेस थे, इनिशियल एज में थे, उसी को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ चेंज ज़्यादा इंप्रूव किया है उसने, लेकिन अभी भी वो ऑफ साइड पे थोड़ा सा फास्ट बॉलर पे जब बाहर आउट स्विंग होती है उस पर थोड़ा सा मैंने नोट किया कि उसका टांग क्योंकि छोटी निकलती है। आजकल क्रिकेट ही टांग छोटी की हो गई है। पहले तो हम पूरा फॉरवर्ड जाते थे और खेलते थे, आजकल वो नहीं रही। आजकल क्योंकि पीछे भी बॉल अच्छा मारने वाला बॉलर आ गए और आगे भी अच्छी बॉलर है, तो वो हाफ कॉक अप जब होता है ना, ऑफ स्टंप से बाहर रसी भी गेंद स्विंग हो रही हो, तो यकीनन बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है। हाँ, उनको टांग पे मिल जाए, शॉर्ट पिच मिल जाए तो वो अच्छा खेलते हैं। उसमें काफ़ी उन्होंने बहुत, जब भी मैंने उनको प्रैक्टिस करते देखा बाद में, वो हमेशा पुल और हुक की प्रैक्टिस कर रहे होते थे। कभी भी मैंने उनको ड्राइव की प्रैक्टिस करते हुए इतना नहीं देखा। तो वही उनका शॉट पक्का है। यकीनन आपको हर किस्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को भी जब वो सेट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस आपको सबकी करनी चाहिए, ना कि एक पुल और हुक आपके पास। जैसे सगीर भाई कह रहे हैं, क्वालिफाइड कोच हैं फिर भाई कि छोटी टांग का आजकल छोटी टांग से खेल रहे हैं, तो सऊद शकील के तो हाथ भी छोटे, टांग भी छोटी, तो आकिब जावेद को क्या प्रॉब्लम है? अली, सऊद शकील की आखिरी इनिंग आपने देखा हो, 10 विकेटों से कोयटा जीता, और उसमें आपने देख भी लिए होंगे कि वो छक्के मारने की एबिलिटी भी बिल्कुल है। छोटी बड़ी का मुझे नहीं पता, और ना मुझे जानना है कि छोटा कर लो और बड़ा कर लो, ठीक है। मुझे ये पता है कि यार दुनिया में इस वक्त जो क्रिकेट खेली जा रही है ना, अगर आपके पास वो क्रिकेट नहीं है तो आपको कोई भी इंगेज नहीं करेगा, कोई भी इंगेज नहीं करेगा। अगर आप 70, 80, अब तो 60 तो खत्म हो गया 6 ओवर में, अब तो 70, 80, कहीं कहीं तो 90, कहीं 101 भी बन रहे हैं भाई 6 ओवर में। तो ये कभी कभी होगा, मगर ये कि जो आपका एवरेज स्कोर है पावर प्ले का, जो सगीर भाई कह रहे हैं, वो यही है कि दुनिया इस वक्त पावर प्ले भी जी रही है। अगर आपके पास मिच ओवन है, आपके पास मास सदाकत है, आपके पास हारिस है, आपके पास साइम है, तो आप बहुत बुरे लगेंगे भैया अपने आप को नंबर 3 भी खिलाते हुए। आपका नंबर बिल्कुल या तो नीचे होना चाहिए, क्योंकि आप सिंगल डबल वाले आदमी हैं, ठीक है। कभी आपका दुप्पल लग जाएगा क्या, कभी आप लोगों की उम्मीदों पे पूरे उतर जाएं, आइडियल सिचुएशन मिल जाएगी। दुप्पल में भी आता हूं, वही दुप्पल ही है ना। रिजवान ने भी सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे भी आता हूं। मास सदाकत ने इसी दौरान अपने 50 रन भी मुकम्मल कर लिए। इमरान लतीफ इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और कुछ फैंस के साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जानेंगे कि इस वक्त स्टेडियम के बाहर का क्या माहौल है। इमरान, अपडेट कीजिएगा कि क्या माहौल है इस वक्त? बिल्कुल, आज लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का अहम मैच खेला गया। इस हवाले से अगर बात करें तो पेशावर के जो बॉलर्स थे, उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को नहायत कम टोटल पर आउट किया, 143 पर। कुछ शायकीन क्रिकेट हमसे मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर की परफॉर्मेंस पे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैच तो हमने सारे देख लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर थे, वो उसने काफ़ी अच्छा गेम खेला, और उसके साथ जो उसका पेशावर ज़ल्मी ने उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड को 143 पे ऑल आउट करवाया। उसके साथ अभी 15 स्कोर पे तीसरा ओवर चल रहा था, तो 2 विकेट के नुकसान पे पेशावर। साइम की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? साइम की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो इंजरी की वजह से उसने बिल्कुल काफ़ी बैटिंग अच्छी नहीं खेली। बिल्कुल, इनका कहना है कि साइम की परफॉर्मेंस अभी तक बेहतर नहीं हुई इंजरीज़ की वजह से। इसके साथ साथ बाबर आजम के हवाले से भी उनका कहना था कि उस तरह से परफॉर्मेंस हुई। अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की, तो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर की जानिब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक कम टोटल पर आउट किया गया, तो इस हवाले से शायकीन क्रिकेट का खासा जोश व खरोश देखा गया। ख़ास तौर पर स्टेडियम में बाबर आजम के फैंस की आज भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, तो लाहौरियों को एक अच्छा मैच देखने को यहाँ पर मिला। इमरान लतीफ़ को आपने सुना, क्रिकेट फ़ैन के साथ मौजूद थे, और बाबर आजम से भी जो है वो लोगों की उम्मीदें हैं। अच्छा, एफी भाई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रिजवान ने, उन्होंने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट पे बहुत बात की जा रही है, सबके सब जो है बाबर नहीं हो सकते, सबके सब शाहिन नहीं हो सकते, सबके सब रिजवान नहीं हो सकते। ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही है, लेकिन हम तो अपनी ट्रेडिशनल क्रिकेट उसको भी भूलते जा रहे हैं।
अली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यार, इनको पहले तो ये समझाया जाए कि भैया आप क्रिकेटर हो, आप ग्राउंड में अच्छा करोगे, उसके बाद गूंगे भी होगे तो लोग समझ जाएंगे कि यार आप ग्रेट आदमी हो, ठीक है। अगर आप ग्राउंड में पूरे हो और आप ग्राउंड में भी पूरे ना हो और टाइम भी गुजर चुका हो और आपको ये पता हो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई पॉडकास्ट नहीं चल रहा भाई जहां पर आप अपने दिल की बात कर रहे हैं, वहां सवाल हो रहा है आपसे। आप लोगों को ये बता रहे हैं कि मुल्तान में उस दिन जो आदमी सोया था वो शहर में सोया था, दूसरे दिन उठा तो सुबह में उठा। अबे ये कौन सी पाकिस्तान की स्टडीज का तो ख्याल कर लो, तुम्हें कौन तुम्हारे एडवाइजर कौन है तुम्हारे यार? जो बातें तुम कर रहे हो उनका टाइम गुजर चुका है भाई। बाबर आजम को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वही ना मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न डे क्रिकेट इसका मतलब है अहमियत रखती है, इससे हट रही है इनकी। जल रहे ना ये लोग, नहीं है इनके पास कैपेसिटी, नहीं है अली। वजह ये कि वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है ही नहीं। वो जो सही लोग होने चाहिए बैठे हैं जकीर भाई बाहर, क्यों बैठे हुए हैं? उसकी वजह ये कि ये उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इनको सिस्टम में बर्दाश्त नहीं किया जाता। आपको सिस्टम में बर्दाश्त वही करेगा जिससे आपकी सेटिंग होगी, कट कमीशन होगा। रिजवान है, बाबर है। उस दिन एक दिन पहले बाबर भी बोल के गए कि यार मतलब वो एक तरह से पीसीबी को धमकी दे रहे थे ये बोल के कि इन्होंने तो कहा था तुम लोग पिछली सीरीज पे रेस्ट पे हो, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि तुमने रेस्ट पे बिठाया था, अब तुम हमें खिलाओ। यार ये कौन से मुंह में सवाल देकर तुम उनसे जवाब लेने की कोशिश कर रहे हो? भाई वो टाइम गुजर गया अली। 2022 से मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये बैठे हैं, लोगों की तकलीफ जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनकी पूरी करें, बताएं लोगों को कि अबे हुआ क्या तुम्हारे साथ, तुम दुनिया भर में हारे क्यों? 7-7 8-8 इवेंट खा चुके हैं लोग पाकिस्तान के इंटरनेशनल यार, और फिर ये अपना रोना रो रहे हैं बैठ के। ये वाला ये चेड़ा है इनकी, स्ट्राइक रेट चेड़ा है इनकी यार, मॉडर्न डे क्रिकेट चेड़ा है इनकी, नहीं ले पाई है। और जो बच्चा ऊपर आने की कोशिश करता रहा उसका गला दबाते रहे, इसीलिए सिस्टम से ये निकला। साहिदादा फराना मुंह पे चमाट मारा उसने कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट लाओ, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करूं। ये चिढ़ते हैं इस बात पे क्योंकि बाहर से आया हुआ बच्चा, एक तो ये आने नहीं देते। आने कौन नहीं देता? वो मुनाफिक लेजेंड आपके जो पिछले 8-10 सालों से घेर के बैठे हुए, आने नहीं दे रहे किसी को यार, सही आदमी को। ये वजह है। देखें इनकी कोई हैसियत नहीं है इन इंटरव्यूज की, इन बातों की मेरी नजर में। क्यों कि मैंने दुनिया में तुम्हारे लिए उठ के मैचेस देखे, दुनिया में चाह रहा था कि तुम एम्बेसडर बनो, पाकिस्तान के अपने खेल से पहचाने जाओ। जब तुम वहां फेल हो तो ये तुम्हारा बेंचमार्क नहीं है भाई। यहाँ बैठ के बात मॉडर्न डे क्या मॉडर्न डे क्रिकेट? अगर 119 रन करने यूएसए के खिलाफ, क्या मॉडर्न डे क्रिकेट है ये? 119 अगर यूएसए के खिलाफ 119 रन करने हैं, इंडिया के खिलाफ अगर आपको करने हैं रन इतने कम, तो फिर कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है? रन और बॉल भी नहीं खेल सकते हैं आप? अजीब, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता कि इनके स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ पहुँचा जा रहा है। वही आपने जैसे ये बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, 100% सही बात बोली। ये आने ही नहीं देते किसी को। इनका एक ग्रुप है, जो अच्छा प्लेयर होता है उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करते हैं। आप देखें ना, साहबजादा फरहान को लेकर आए, किस नंबरों पे खिलाया साहबजादा फरहान को? लेकिन आप खराब कर रहे हो ना। आपको अगर उसका जो नंबर है आप उसको दो, देखो आपको टीम के लिए लड़के निकालने हैं। अरे आपके पास तो लड़के हैं ही नहीं खेलने के लिए, आपके बाद कौन है? चले अभी भी आपका थोड़ा बहुत, या आप आते हम एक्सपेक्ट कर रहे होते शायद कुछ करे, लेकिन आप लड़के तो निकालो। देखें आप अपने आप से फेयर होगे, मुल्क से फेयर होगे तो आप स्कोर भी करोगे और अल्लाह ताला भी आपकी फेवर करेगा। अगर आप इनका जहनी यही है कि जी शादाब को दोबारा लाना है, हसन अली को दोबारा लाना है, यकीनन परफॉर्मेंस करें, अच्छी परफॉर्मेंस करें, आए, कोई बात नहीं है। यकीनन प्लेयर जितना पुराना होता है एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये कि आप आने तो दें किसी को। आप अपने हर चीज़ मैं कर लूँगा, ओपनिंग मैं कर लूँगा, वन डाउन मैं कर लूँगा, ऐसी क्रिकेट नहीं चलती। अब ये बहुत क्रिकेट चेंज हो गई, जब हम बार बार बात करते हैं 6 ओवर की क्रिकेट हो गई 20-20। सही है, कभी कभार आपको आराम से भी खेलना पड़ता है। आपके 120 रन है, 25 रन है, उस हिसाब से भी खेलना पड़ता है। तो होनी चाहिए ना कि आप लगे तो एग्रेशन के साथ खेल सकते हैं। इस वक्त जो है वो 9 रन चाहिए, 30 गेंदों का खेल बाकी रह गया है और बाबर आजम ने जो है वो 43 गेंदों पे 45 रन स्कोर कर दिया। हमारा कोई पूछे मैं बताता हूँ, एक छक्का भी लगा दिया उन्होंने इस दौरान। और लेकिन इस मैच के जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डेफिनेटली जो है वो ये मैच है जो है वो पेशावर ज़ल्मी जीतने में कामयाब हो सकेगा। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस दौरान जब हम ब्रेक पर मौजूद थे, मां सदाकत आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना काम जो है वो बखूबी अदा कर दिया। 32 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से उन्होंने 55 रन स्कोर किए। लोग कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पहला मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और बॉल्स आप देखें 32 और रन देखें आप 55, 3 छक्के। टैलेंट नहीं है तो फिर ये रन्स कहाँ से सामने आ रहे हैं? सर अगर टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में तो ये रन्स कहाँ से सामने आ रहे हैं? उन कल्प्रेट किरदारों को क्यों नहीं पकड़ा जाता, उनसे क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाती जो इस किस्म के टैलेंट को छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं?
टैलेंट तो है, शो हो गया आपको, देखे ना टैलेंट तो हमारे में। अगर आप चांस दोगे प्रॉपर तो वो टैलेंट दिखाएगा। अगर एक जैसे साहबजादा के साथ किया है इन्होंने, ओपनर को आप छठे सातवें में भेज रहे हो, या फिर आप सर शर्जील को कराची किंग ने नंबर नीचे कर दिया बाबर के चक्कर में। तभी तो देखिए ना, जो ओपनर है आप उसको ओपनर नहीं भेजोगे, उसको चौथे पांचवें भेजोगे तो क्या करेगा चौथे पे। आप 6 ओवर देखिए, वो शर्जील कहाँ रोकता है, वो भी मॉडर्न डे प्लेयर है, वो एक बॉल नहीं रोकता, उसको जो भी अगर उसके लगने शुरू हो जाए तो वो भी वन साइडेड मैच कर देता है। हमारे पास कुछ ही प्लेयर है जो वन साइडेड मैच कर सकते थे, जिसमें शर्जील एक था, फखर जमान वो था, वो भी उसके भी लगने लगे हैं, वो भी वन साइडेड मैच कर देते हैं। बाकी तो हमारे पास पूरी बारी लेने वाले प्लेयर हैं। 2020 का कॉन्सेप्ट शुरू प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता जब अच्छी बॉलिंग हो रही होती है या अच्छी आपको घास वाली विकेट मिल जाए या जरा सी ब्रेक विकेट मिल जाए तो आपसे नहीं खेला। अच्छा, थोड़ा सा सवाल को मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप 50 ओवर का अभी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप भी खेल कर आए हैं, वाइस कैप्टन भी थे, कुछ मैचों में आपने क़यादत भी की है पाकिस्तान की अबव 50 वर्ल्ड कप में। 50 साल की उम्र ऊपर से जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उस वक्त भी अगर आपको पहला ही बॉल अगर आपको लूज मिलता हो तो आप उस वक्त भी स्ट्रोक खेल जाते होंगे ना आपके ओपनर। माइंड सेट क्या होता है? बिल्कुल सोचते हैं पहली बॉल से ही शुरू होना। अगर बॉल मिल रही है आपको, यकीनन सिंगल्स पे ज़्यादा दिमाग होता है कि अगर उसमें आपको बैट बॉल मिल जाए आपने मारनी ही मारनी है, चाहे वो 50 ओवर का हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो आप 2020 में तो ज़्यादा होता है कि जो चौका मारेंगे, कोशिश करेंगे बॉल आगे मिल जाए, पीछे जोर से मारेंगे, चाहे चौका छक्का मिल जाए। लेकिन वनडे में तो आपको यही होता है कि आपने सिंगल डबल लेने हैं। देखें 4 रन अगर आप लेते हैं, अगर उसमें एक चौका पड़ जाता है तो आपका 8 रन का एवरेज तो वैसे ही पड़ जाता है। आप 4 सिंगल पे कॉन्सेंट्रेट करें, एक आध गंदी बॉल ज़रूर मिलती है, एवरेज आप 8 का भी लेके चलें, एक आध ओवर आपको 12-18 के मिल जाता है। ये हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस तरह चलना है टीम को लेके। और आपका एंड में वही होता है कि अगर वनडे खेल रहे हैं आप 260-70 तो हो ही जाते हैं अगर आप कैलकुलेट करके खेलें। उसमें जल्दबाजी नहीं होती, आप प्रॉपर क्रिकेट शॉट भी खेल सकते हैं। 50 में खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। 20 तो चलें, आप जितनी भी स्ट्रेटेजी बना लें और अपने प्लान कर लें, वो ज़रूरी नहीं वो आपके पूरे हों। ठीक है, अबव 50 ये प्लान कर रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल टीम में कोई प्लान नजर नहीं आ रही। अली बात वही है ना कि यार जुगाड़ों में और टांके लगी हुई अगर आपकी मैनेजमेंट होगी, और जिसके रोल के ऊपर पाकिस्तान के वो लोग जो खामोश हैं इस बात पे, यार खामोश इस बात पे अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहते हैं ना, वो खबरों में फिर ट्रोल किया जाता है, उनके साथ क्या किया जाता है तो आपको अंदाजा ही है इस चीज़ का। तो वो अब जब उनसे कोई सजेशन मांगता है तो वो आपके प्लेटफॉर्म पे भी बैठते हैं लोग आके, सगीर भाई भी बैठे हैं, तो सजेशन ही आप दे सकते हैं ना अच्छी। अगर पीसीबी आपसे को सर्विसेज आपकी लेना चाहेगा और पीसीबी चाहेगा कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, तो फिर बेहतर भी हो सकती है। अली आपको कोई मतलब रॉकेट साइंस थोड़ी, पाकिस्तान में आपके पास इतनी बड़ी हिस्ट्री है क्रिकेट की, इतनी बड़ी आर्काइव है, इतने सारे लोग हैं। अभी ज़हीर भाई का आप नाम ले रहे थे, मतलब दुनिया क्रिकेट में उनको कहीं कहीं भगवान भी माना जाता है भाई, ऐसा नहीं है। तो ज़हीर भाई जैसे लोग आपके पास हैं और आप कोई सजेशन नहीं है आपके पास, आईसीसी उनको ऑनर कर रहा है, आपने घर बिठा के रखा हुआ है, आप पूछ ही नहीं रहे कि यार आपकी क्रिकेट में हो क्या रहा है। एज ए मेंटोर ही पूछ लें, एज ए कंसल्टेंट भी आप ले सकते हैं, आपके पास लोग हैं, मगर आप जब लेना ही ना चाहें, है ना एडवाइजर है ना, सुने मेरी बात, देखिए एक शख्स वो है जिसने इस क्रिकेट को 2009 में दुनिया को बताया जीत करके इट्स अ फन गेम। तो इन्होंने बोला हमारे लिए तो लन गेम है, हमारे लिए फन गेम है ही नहीं। वो बाहर बैठा हुआ है, उसको इन्होंने साजिश से बाहर निकलवा दिया। अफगानिस्तान ले रहा है उससे फायदा, ठीक है, उससे दुनिया का हर आदमी फायदा ले लेगा, मगर हमने फायदा नहीं लेना क्योंकि हमारे सिस्टम में आएगा, सब चीजें ठीक करेगा, जो गलत हो रहा है उसके बारे में बताएगा। तो फिर यार यहाँ तो फिर कोई चीज ठीक होने वाली है ही नहीं। तो इनके शबो खून बाबर आजम कैसे मिलेगा आपको, फिर रिजवान कैसे मिलेगा आपको क्रिटिसिज्म करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो प्रोडक्ट थी बजाय पॉलिश होने के, बजाय दुनिया में इनका डग्गा बजना चाहिए था, इनकी मीम बन रही है। तो जब मीम बनने लगे ना, आप समझ लीजिए। बाबर आजम को मैं आपने इंटरव्यू का हवाला दिया था, मैं एक लाइन उनकी कहते हुए चले जाऊं, ज्ञानी तो वो बहुत बड़े हैं, फिलोसफर भी बहुत बड़े हैं, उनसे बाकायदा ये सवाल लपेट के पूछा गया। लोग बड़े स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं, आप ये हाँ मैंने भी सुना है बड़ा स्ट्राइक रेट आजकल ये वो, मगर ये देखें आप T20 देखें तो यहाँ पर मेंटेन करते हैं, और ओडीआई जो है यहाँ फ्लक्चुएट होता है। भैया तुझे सब पता है, उसके बावजूद तेरी परफॉर्मेंस जो है कहीं होती नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ बगैर कुछ किए जब आप इतना इनको कंधों पे उठा लेना ऊपर, ये समझते हैं कि आज भी ये 2021 में दे रहे नहीं यार। आपने 3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट के पाकिस्तान की जो टैलेंट था उसका गला दबा दिया। आप लोग बरसरे इख्तिदार रहे, आपको रखने वाले वो मुनाफिक हैं जो इस वक्त छुप छुप के कहते हैं प्रेशर में है, चुप कहते बल्ला सीधा नहीं आ रहा। ये ड्रामे तुम्हारे खत्म नहीं होके दे रहे यार। अब ये मुल्तान को सुबह बनाने पे आ गए ये लोग, तो इनका मैं क्या करूं यार। चलें जनाब, इसी दौरान जब इफ्फी भाई और सगीर भाई बात कर रहे थे तो
तो मुल्तान सुल्तान, इनफैक्ट पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। अब आपको लगता है जो 50 रन बाबर ने किए हैं, और सुनने में ही आ रहा है कि रिजवान और बाबर फिर टीम का हिस्सा होंगे अगेंस्ट बांग्लादेश। लॉर्ड्स के म्यूजियम में रख दो ये 50 रन, हाँ। और उसके नीचे लिख दो कि स्लोएस्ट 50, चुड़िया के साथ रख दो जो 50 तुमने मारने थे वो मां सदाकत मार गया, तो तुम्हारे 50 तो बेकार हो गए। तुम्हारे गिर्द क्रिकेट नहीं चलनी भैया, तुम्हारे गिर्द वो लोग बेवकूफ हैं जो तुम्हें लास्ट टाइम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। वजह ये कि तुम्हारे रन्स का अचार डालना है यार। रोहित शर्मा कह रहे हैं मैं इतने रन मार के करूंगा, क्या मेरे पास ट्रॉफी नहीं है, तो इस रन्स का करोगे क्या भाई? तुम गुल्लक में जमा कर रहे हो ये रन्स, करने क्या है ये रन्स? जो रन्स मारने वो मां सदाकत आपने खुद कह दिया। असल जो ज़ल्मी का विनर है वो तो वो बच्चा है जिसको नीचे दबा के रखा हुआ है इन्होंने। तो हारिस तू चला जा, तेरे में फ्लेयर है, ठीक है। मिच ओवन को आज भेजा जब पता चला कि यार बिल्कुल ही फारिग होने वाले हैं ये। अच्छा, इससे इनके पास जाऊंगा लेकिन क्विकली हो जाएगा। मां सदाकत को सपोर्ट की जरूरत है या मुश्ताक अहमद कह रहे हैं बाबर को सपोर्ट की जरूरत है? अली, बाबर आजम रिजवान को सपोर्ट करने वाले किसी और फॉर्मेट में तो मुझे अच्छे लगेंगे, हाँ। मगर अब जब दुनिया, क्योंकि एक गलबा है T20 का, कमर्शियल क्रिकेट है, ठीक है, और ये ज्यादा इम्पैक्ट रखती है आपकी दुनिया में, तो आप जब ये गेम खेलें तो इम्पैक्ट के साथ खेलें। 19-20 चलता है अली, मैं भी मानता हूं यार, मगर ऐसा नहीं है कि यार मुसलसल ही चल रहा है ना, अंधी चल रही है, अब करेंगे जब करेंगे अब करेंगे जब करेंगे। इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर में बाबर आजम 63 नंबर पे हैं, जिनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, अभी भी उनको सपोर्ट की जरूरत है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने क्रिकेट खेल गए, पाकिस्तान के प्राइम बैट्समैन बन के, चेयरमैन उनके पीछे छुप रहा है, चेयरमैन उनसे शादी करना चाह रहा है, टेस्ट मैच उनके लिए त्याग दिया कि बाबर आजम की ड्राइव देखने, अभी भी सपोर्ट की जरूरत है। फिर आपके जो टॉप रन गेटर है हनीफ मोहम्मद, कैप होल्डर रिजवान, वो इम्पैक्ट प्लेयर में 9वें नंबर पे मौजूद है। तो ऐसे रन्स का फायदा क्या है जब टीमें जो है वो 5वें 6ठे नंबर पे बॉटम की टीमें हो? तो नहीं, यकीनन बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब तक आप नहीं जितवाएंगे तो ठीक है, अपने इंडिविजुअल स्कोर तो आप कर सकते हैं। जैसे सगीर भाई, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपको ये कह दिया जाए ना अभी भी आप चले जाए, आप अपने रन्स करें, टीम को छोड़ दें, आप अभी भी इतने रन्स कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मुश्किल क्रिकेट खेली है। ये मसला ये है ना, एक दिमाग नहीं मानेगा। हाँ। अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो अभी भी जितवाने के लिए ही खेलेंगे। अभी हम 60 में जाते हैं, 50 में जाते हैं, हमारा ये नहीं होता कि अपने इंडिविजुअल स्कोर करो। जिस नंबर पे बेचते हैं, जहाँ पर भी बेचते हैं, हम जाते हैं खुशी खुशी जाते हैं और कोशिश करते हैं वहाँ से भी मैच को जितवाने की। ये पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट हमारे नए प्लेयरों में नहीं है कि भाई मैच जितवाना होता है। असल तो देखें, आप 200 रन भी कर लो, आप मैच हार गए तो आपके 200 रन का क्या फ़ायदा है? जब तक आप स्कोर नहीं करोगे, टीम के लिए सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलोगे, तो इतने स्कोरों का कोई फायदा नहीं होता। तो इम्पैक्ट प्लेयर अब किसको बोलते हैं मुझे तो नहीं समझ में आता। आप लोग क्या चाहते हैं ये लोग, मुझे बिल्कुल अच्छा, आपको लगता है बांग्लादेश के खिलाफ बाबर के रिजवान की जगह बनती है इस सूरत में? क्या माज भी रन कर रहे हैं, हारिस भी रन कर रहे हैं, हमें कुछ प्लेयर नजर आए इसमें? देखें, नॉर्मल टीम है, वो बहुत अच्छी टीम नहीं है बांग्लादेश। उसमें आपको यंगस्टर्स कोई जितना मौका मिले खिलाना चाहिए। हार जी, आप वैसे भी हार रहे हैं ना सीनियर्स के साथ, अगर जूनियर्स के साथ भी हार रहे हैं, अगर कोई अच्छा परफॉर्म, बीच में आपको एक आध प्लेयर अच्छा मिल गया तो आपकी जीत हो जाएगी यार, चलो ये हमें अच्छा प्लेयर मिल गया, इसको कंटिन्यू करें। बाबर और इन सबको तो आपने देखा भाई, वो तो पिछले 3-4 साल से वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं। कोई इनमें इंप्रूवमेंट नहीं है कि भाई मैं रन रेट आगे करें या कुछ। वो अपना नेचुरल गेम जो जैसा है, सिंगल डबल वाला, कोई बड़ी बैट बॉल मिल गई मार दी। अब सर्कल में आप सारे ओवर ज़ाया कर देते हो, या तो आप नीचे आओ, वो तो समझ में आता है। चले आप जो भी, अब नाम तो बड़ा है, प्लेयर तो बड़े हैं, लेकिन आप नीचे भी नहीं आ रहे, आप 6 ओवर ख़राब कर रहे हो। आपका अगर 200-250 रन लगे हुए हैं, 220, उस पर भी आपका एवरेज वो 50 का आ रहा है, मतलब 50 कर रहे हो 6 ओवरों में। और अगर आपने कुछ कम भी करे तो 30-35, ये कोई आप बहुत ज़माने चले गए। अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, और ये वही अभी 2020 और 1 की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उनको समझ जाना चाहिए, बड़े प्लेयर हैं। मैं तो चले बड़ा प्लेयर ही बोलूँगा कि उनके रिकॉर्ड्स तो पिछले बोलते हैं ना, तो आप अपने आपको चेंज क्यों नहीं करते? अब मैं क्या इस वक्त बाहर के मुल्कों के लड़कों के नाम लेना नहीं चाहता जो हालात हैं, कौन से ये विराट हो गए, ये हो गया। देखिए, वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। देखिए ना, अभी वैसे हमें दिमाग खराब हुआ है हमारा, और दिमाग खराब कर रहा है। विराट तो क्रिकेट की वजह से याद है। लेकिन इफ़ी भाई जो ये बात कर रहे हैं, शाहरुख भी याद हो गए, कोई ऐसा नहीं है। इफ़ी भाई जो ये बात कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं अभी जैसे आज मां सदाकत ने रन्स कर दिए, सूर्यवंशी आता है वो रन्स कर देता है, इनमें क्या कैपेबिलिटी नहीं है या ये करना ही नहीं चाहते हैं? ये अली, ऐसा हो नहीं सकता कि एक खिलाड़ी जो अपना, एक बच्चा जो अपना बिल्डअप ये रखेगा और उसने क्रिकेट खेलनी है, फिर वो फोकस कर रहा हो अपने गेम पर, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ज़रूर अडॉप्ट कर रहा होता है। या तो उसके सामने वो चीज़ खेली जा रही हो, ठीक है, तो वो अडॉप्ट करेगा,
या फिर वो जो देख रहा हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी बड़ी अहम होती है ना इसके अंदर, तो वो देख रहा हो, जब वो दुनिया देख रहा है, अगर 10-12 साल का बच्चा दुनिया में ये देख रहा है कि सूर्यवंशी है, अभिषेक शर्मा है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वो बच्चा अडॉप्ट कहाँ से करेगा, मुझे बताइए। या तो उसको खिलाया जाए अकेडमी में, और ऐसा नहीं है कि आपके अकेडमीज में ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, बिल्कुल दी जा रही है, मगर ये बच्चे बड़े जहर लग रहे होते हैं। मैं बताऊं ना, पिछले 3 सालों में आपने पाकिस्तान का टैलेंट के, अभी अंडर 19 के बच्चे गए किधर, ये 2-2.5 साल बाद आपको याद है अली रजा 19 का, अबे 2-2.5 साल हो गए उसको खेले हुए, अब तो बड़ा हो गया है वो भी छुपा छुपा के खिला रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आपकी रेस ही इस बात की हो कि अपने लोग कैसे बचाने, अभी जल्मी के अंदर आपका ओपनर बैठा हुआ है, आप खिला ही नहीं रहे उसको, क्योंकि उसको उठाया इस तरह से ही है कि वो खेलेगा ही नहीं, बैठा रहेगा। अबे 2.5 साल 3 साल हो गए उस बच्चे को, वो नजर ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता। वजह यह है कि वो ऊपर है, विकेट कीपर भी है, ऊपर भी खेलता है, स्ट्राइक रेट भी है उसका, और वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में अच्छा उसका है। कमाल है यार, आप कब तक छुपाएंगे? मैं ये कह रहा हूं, फिर नीचे आप डोमेस्टिक के बच्चे उठाते नहीं है। डोमेस्टिक से आपने वही हसन अली उठाना होता है, वही हुसैन तलत उठाना होता है, वही अम्माद भट्ट उठाना होता है, वही आपने उमर अमीन उठाना होता है। तो यार, जब आपके खूबसूरत बच्चे जो आपकी आंखों के तारे होते हैं, उन्हीं को मौके देने हैं आपने, तो फिर बेकार है ना यार, छोड़े ना, आप क्या किस बात की करा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि रिजवान और बाबर ने अपनी क्रिकेट खुद पीछे करी है, ना आपका ना मेरा कसूर है इसके अंदर। क्यों कि जो हम दुनिया में क्रिकेट देख रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट के फैन है ना यार, तो दुनिया में क्रिकेट देख रहे हैं, तो वो जो हमें नजर आ रही है वो डिफरेंट नजर आ रही है। देखिए आपने ये जो बांग्लादेश सीरीज है, बांग्लादेश अगर खुद चाहे तो इन दोनों को रख सकता है कि यार इनको बुला लो, इनके बगैर हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि आखिरी दफा व्हाइट वॉश इन दोनों को ही करके। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की बड़ी वैलिड पॉइंट है भाई का, कि जो डोमेस्टिक के प्लेयर है, अब अब्दुल फसी है, वो उसको इमर्जिंग प्लेयर, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया, वो नजर नहीं आया हमें। एहसान अली किधर है वो आपका बच्चा? एहसान अली उधर वो ग्रेड 2 खेल रहा है, फिर अजान हुआ ऐसे मुसलसल रन कर रहा है, वो नजर नहीं आ रहा। इवन अभी मुल्तान सुल्तान जब ये शुरू हुई है पाकिस्तान सुपर लीग, तो 2 प्लेयर्स के नाम लिए कि जी हमारे बड़े इंपैक्ट प्लेयर होंगे, कामरान गुलाम, अली तरीन साहब ने कामरान गुलाम और शाहिद मलिक जो वो 150 प्लस से गेंद करता है, उसको सिर्फ 1 मैच खिलाया। कामरान गुलाम को हम नंबर 7 पे खिला रहे थे, मजबूरी में आपको नंबर 4 पे खिलाना पड़ा, उसने परफॉर्म कर दिया। तो ये क्या तारीफ आप करते हैं, लेकिन मौके नहीं दे पाते उनको। हाँ जी, वही अपना वो तो विनिंग के, अब देखें जी, फ्रेंचाइज वाले तो चाहते हैं जीते, वो यही चाहते हैं जो बेस्ट प्लेयर है उन्हीं को ज्यादा चांस दिया जाए। ये कोई पीसीबी करा रहा हो टूर्नामेंट, या कोई करा रहा हो, पीसीबी भी तो मेंटोर को खिला रहा है, पीसीबी भी तो मौका नहीं दे रहा है। लेकिन आप शोएब मलिक को खिला रहे हैं, आप कोई मतलब इस तरह के प्लेयरों को नहीं। देखें, अगर आपके सीधी सी बात है, अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, आपके 10-12 लड़के, उनको आप सिलेक्ट करें, उनके आप कैंप लगाएं, बड़े से बड़े कोच उनको दें, जो उनको सिखाएं, जो टेक्निक सिखाएं। यकीनन हर किसी में कोई 100% नहीं होता, चाहे जितना बड़ा प्लेयर हो, कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, वो आके उनको बताएं, वो कैंप लगे, वो लड़के तैयार करें। हमारा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है नए लड़के तैयार करने का, वही पुराने खेले जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कितने आ गए नए, उसमें कितने आए हमारे पास? एक अच्छा, जो लेते भी वो भी ऐसे लेते हैं कि जो ना बैट्समैन पूरे ना बॉलर पूरे। अभी इरफान नियाजी को लिया, कितने मौके मिले, कोई परफॉर्म नहीं। अब्दुल समद को लिया, उनको कोई ऐसा उनमें स्पार्क नजर नहीं आया। ले रहे भी हैं तो वो ले रहे हैं कि जो एडजस्ट ना हो सके टीम में। थोड़े से आप टेक्निकल, जो टेक्निक अच्छी है, थोड़ा उन प्लेयरों को ज़्यादा लेना चाहिए। देखें, ये वाले प्लेयर जितने भी हैं, बहुत कम ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे मैच जितवाएंगे। एक आध मैच 15 में से 10-12 में से, क्योंकि इनकी टेक्निक ही नहीं है, पैर इनको अच्छी तेज़ बॉलिंग जब आती है नहीं खेल सकते। हमारे पे साहबजादा को भी खिलाया, आज मैंने देखा उसको, वो एक्सपोज हो गया, वो हट रहा था फास्ट बॉलर से। देखें, जो फास्ट बॉलर से डर गया वो प्लेयर मेरे नज़र में वो प्लेयर नहीं है। जो टेक्निक, जो नहीं, जैसे शफीक है हमारे ओपनर, देखिए बहुत अच्छी उनकी टेक्निक है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। उनको बनाए, अभी भी इतने बड़े नहीं है वो, अब उनको उन लोगों के लिए कैंप लगाने चाहिए। आप कैंप की बात करें, इन्होंने एहसान अली का नाम लिया, फास्ट बॉलर पे आप जानते हैं वो एहसान अली फास्ट बॉलर पे कितना अच्छा फास्ट बॉलर पे खेलता है। उसको अभी जब ये T20 टूर्नामेंट हो रहा था, एक मेरे कराची के कोच से बात हुई, उन्होंने कहा उसको पाकिस्तान खेला हुआ प्लेयर है, कह रहे हैं उसको इंटर डिस्ट्रिक्ट खिलाएं पहले, फिर उसके बाद उसको कंसीडर करेंगे, और वहां पे डायरेक्ट आगे T20 खेलने के मूड में थे। अली, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब तक दाव चल रहा है, आपके दाव चलते चलते आपने देखा कि यार आप 2015 के बाद के जो बच्चे हैं, जो इस वक्त 15 साल के होंगे, उनसे पूछे आप जाकर के, आप हनीफ खान को जानते हैं, सलाउद्दीन को जानते हैं, समीउल्लाह को जानते हैं, कलीमुल्लाह को जानते हैं, आप हैं? आप पता है आपको शहनाज शेख कौन? घंटा नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा, आप खा गए अपनी हिस्ट्री को, ठीक है। अब आप रो रहे हैं। 2006-7 में हमने जब स्पोर्ट्स पे हमने जब हाथ साफ करना शुरू किया, तो वो हॉकी का बिल्कुल ही दौर 4-5 साल 6 साल हो चुके थे। आखिरी आप 98 में जीते में वर्ल्ड कप हॉकी का,
तो लाहौर का वो आखिरी मैच हॉकी का, वो सबको याद होगा। उसके बाद हॉकी के प्लेयर जो थे उन्होंने बजाय ये कि हॉकी ठीक करने के कोई रेफरी बनना शुरू हो गया, कोई थर्ड अंपायर बनना शुरू हो गया। तो आपको इस वक्त हॉकी में पाकिस्तान के अंपायर्स नज़र आएंगे या रेफरी नज़र आएंगे। इसी तरह फुटबॉल में, और अभी मैंने कल देखा कि अजहर अली और वो हफीज़ जो हैं वो भी कोई ICC। अब वजह क्या है? आप अबे तुम लोग भाई ये तो बता देते अजहर भाई कि आप जब कप्तान बने तो आपको कैसे कप्तान बनाया गया, आप पे क्यों गिलाफ चढ़ा गया आपको बांग्लादेश के खिलाफ, जहाँ आप बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गए थे ODI के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ 2 साल आपने आखिरी की जो अपनी खुर्चन गुजारी, बाबर ग्रेट है, बाबर ग्रेट है, बाबर ग्रेट है करके आपने अपनी वही हफीज का कि यार ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि आपसे ये पूछेंगे कि 2016 में मिसबा ने आपको T20 में आप ड्रॉप थे, आपको टेस्ट में कमबैक करा दिया था, आप मतलब ये नहीं पूछ रहा कोई आपसे, ठीक है, मगर आप कम से कम यार इस गिरती हुई क्रिकेट को इन लोगों से तो बचाओ यार। आप 3 महीने के बाद लोगों को बता रहे हैं कि यार बाबर को मैं समझाता रहा कि यार तू नीचे हो जा, नीचे हो जा। बात सीधी सी ये अली देखे यार, आपको वो लोग लाने पड़ेंगे, आपकी क्रिकेट आपके तो नीचे कौन है, लोग लाएंगे नीचे सर? कौन है से लोग लाएंगे? मैं कहां से बताऊं? मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं जिन लोगों से सुने ना सर सवाल, जिन लोगों को आप लेकर आ रहे हैं उनको आप कभी विमेंस टीम के साथ लगा रहे हैं, कभी आप वो फ्रेंचाइज के साथ लगा रहे हैं, कभी उनको मेंटोर बना के खिला रहे हैं, कभी उनसे कमेंट्री कर रहे हैं, उनको फोकस ही नहीं करने दे रहे। अली बात कमरे में ही रहे बस, ये वाला सीन है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई सोच ही नहीं रहा। वसीम तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले। मैंने भी ये बोला था कि देखें वही 20 लोग हैं जो पूरी पाकिस्तान की टीम को हर चीज को चला रहे हैं। ऐसे नहीं होता जी, आपके पास पाकिस्तान में बहुत बड़े लेजेंड प्लेयर्स मौजूद हैं, बॉलर्स मौजूद हैं, बैट्समैन मौजूद हैं, आप उनको बुलाएं, उनसे काम लें। इनको तो बस जो वहां प्रयास चाहेंगे, और देखें हमारे जो चेयरमैन आते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं होता करना क्या है। वो एक आध के जो सिफारिश जिनकी ज़्यादा होती है उनको आगे कर लेते हैं। अब वो जो मशवरे उल्टे सीधे देते रहते हैं अपने दोस्तों को और उनको ऑब्लाइज करते रहते हैं। ऐसे नहीं क्रिकेट चलेगी हमारी। देखिए ना, अभी जैसे ये कह रहे थे कि पुराने प्लेयर कहाँ गए, इंडिया का आप देख लें, गावस्कर, ये वो अभी भी सब पता है लोगों को। छोटे बच्चों से ही पूछें गावस्कर कौन है, तेंदुलकर कौन है, फौरन बता देगा। अभी हमारा किसी का पुराने प्लेयर का पूछ लें, इवन जहीर अब्बास मियादाद को भी नहीं पहचानते होंगे 15-16 साल के लड़के। तो ये डिफरेंस है, वो इज्जत देते हैं और फेयर है। हम लोग इज्जत देते हैं ना हम किसी से फेयर है। और दूसरी बात, जो एक और बात भी है कि जो आजकल के प्लेयर हैं वो पुराने प्लेयर को खुद भी नहीं समझते कुछ कि जी अगर कोई बताने की कोशिश भी करते तो पूछते हैं आपने कितने टेस्ट मैच खेले, हम तो इतने क्रिकेट जो है वो खेल चुके हैं। और फिर सिर्फ यही बर्बाद नहीं किया इन्होंने, अभी जो ये हर चीज वकार भाई आप कर लें, वसीम भाई आप कर लें, यूं कर लें, मतलब कमेंट्री उर्दू भी वो बाजे तुम कर लो। अबे भैया पहले उर्दू तो सीधी कर लो, फिर उसके बाद कमेंट्री कर लो ना यार। मतलब बाबर आजम जो है वो रंस का कुआं है और इसके फैंस अभी तक प्यासे हैं। ये मतलब अगर आप इसको यूनुस खान इतने अच्छे कमेंटेटर, सॉरी बात काट रहा हूँ, आपके सामने बैठे हैं और भी कराची के कुछ हैं, वो यूनुस खान के भाई जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं। अरे भाई उनका क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ से आया यूनुस के वाली यूनुस सर, जो करने वाले वो भी तो कह रहे हैं मुंह की खानी पड़ी बॉलर को। अली यूनुस से मेरा कोई नहीं है ना भैया, मेरा खर्चा चलता है उनसे, मगर ये शानदार जानदार जबरदस्त है। ये कोई कमेंट्री है, उर्दू कमेंट्री कहते हैं इसको यार। सही चलें जनाब, इस पे तो बहुत ज्यादा। मोहसिन नकवी एज ए चेयरमैन मैं उन पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, वो ठीक है इस वक्त चेयरमैन है, मगर उनको एडवाइजर जो है ना आंखों पे कपड़ा बांध देते हैं और वो शायद देख नहीं पा रहे। ठीक है जनाब। और जिस तरह अजहर अली की उस टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, वो 2 मयाजी का दिन था जब वो टेस्ट मैच खेला गया था, और वो टेस्ट मैच जो है वो अजहर अली की क़यादत में पाकिस्तान ने ड्रॉ कर दिया था अगेंस्ट बांग्लादेश। पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है, जरा एक नजर डालते हैं जरा पॉइंट टेबल पे इस वक्त क्या सिचुएशन है। आज की इस कामयाबी के बाद पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन में क्या फ़र्क आया, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे पॉइंट टेबल है। पोजीशन वही है जनाब, पॉइंट टेबल पे 5वें नंबर पर ही है अभी तक पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद यूनाइटेड शिकस्त के बावजूद इस वक्त टॉप पर है। लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पे, क्वेटा ग्लैडिएटर तीसरे नंबर पे, लेकिन एक मैच जो है वो कम खेला है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रन रेट की बुनियाद पर टॉप पर है, सेकंड नंबर पे लाहौर कलंदर, उसके बाद फिर कराची किंग चौथे, पेशावर ज़ल्मी 5वें, और मुल्तान सुल्तान जो है वो इस टूर्नामेंट से अमली तौर पर जो है वो आउट हो चुका है। अब कल मैच खेला जाएगा जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान। क्या उम्मीद है, जिस तरह क्वेटा चल रही है, अभी रिजवान से जब पूछा गया तो उन्होंने सारी टीमें कवर कर दी, उसका मोमेंटम अच्छा है, उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, उसका वो अच्छा है, क्लियर कोई मैसेज नहीं है कि कौन सी टीम को वो समझते हैं। यार ये तो बादशाह वजीर का मैच था अली, हाँ ठीक है, ज़ल्मी और इस्लामाबाद का, ठीक है, तो बादशाह ने जीतना था। ये तो आपस में बादशाह वजीर है, क्वेटा जीतेगा। क्वेटा क्वेटा क्योंकि अब क्वेटा फॉर्म में आ गया और ये थोड़ा सा जब से लास्ट मैच इस्लामाबाद जीता 39 रन से, इस्लामाबाद जीता था। हाँ जी। कल क्या लगता है आपको? कल मेरे ख्याल में क्वेटा इसलिए फेवरेट है कि जब से ये लाहौर आए हैं, ये हमारे जो जिससे किससे मैच है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद थोड़ा सा
रिलैक्स हो गया है, जो कि इस जब तक आप टूर्नामेंट जीतो नहीं आपको रिलैक्स नहीं होना चाहिए। मुझे जो मेरी क्रिकेट की ऑब्जर्वेशन है मुझे लगा कि वो थोड़े रिलैक्स हैं, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में मुझे लगता है रिजवान ने जो लॉजिक दी थी ना अपने इंटरव्यू में कि हमारा बॉल स्पिन नहीं हुआ, ठीक है, तो कोयटा के जो बॉलर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हम फ्रंट रनर्स हैं इस वक्त इस PSL में बॉलिंग के अंदर, तो यहाँ स्पिन का तो गेम है नहीं, कोयटा अपनी बॉलिंग पे जीतेगा, कोयटा अपनी बॉलिंग पे जीतेगा। थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, थैंक यू सो मच सगीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल हमारे पैनल में इफ़ी भाई कंटिन्यू करेंगे और उनके साथ ज़ारा शफी मौजूद होंगी। कल तक के लिए अली सलमान को प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।